तो आज हम पढ़ते हैं टेंस के बारे में। टेंस यानी जिसको हिंदी में हम लोग काल भी बोलते हैं, और टेंस का मतलब टाइम भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आई एम टीचिंग यू, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो क्या सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ टाइम का पता चल पा रहा है? हमें टेंस से सिर्फ टाइम का नहीं, काम का भी पता चल जाता है कि कौन सा काम हो रहा है। तो टेंस को हम वर्क भी कह सकते हैं, वर्क एंड टाइम। और टेंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे एक कौन जो वर्तमान समय में चल रहा है, और जो बीत चुका है, और जो आने वाला है। लाइक दैट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। प्रेजेंट जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पास्ट में मैं आपको पढ़ा चुकी, और फ्यूचर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। लाइक दैट ये तो टाइम का पार्ट हो गया। उसी तरीके से हम वर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं। वर्क में भी कई टाइप के होते हैं। लाइक दैट कंटिन्यूअस, अगर कोई काम लगातार चला आ रहा हो तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और दूसरा टाइम है इनडिफिनिट। डिफिनिट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और तो उसी तरीके से इनडिफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो जिस सेंटेंस हमें पता ना चल पा रहा वो क्या उसमें मतलब किस टाइम पे वर्क ख़त्म हो रहा है या किस टाइम पे वर्क स्टार्ट हो रहा है, वो इनडिफिनिट के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट तो उसमें साफो साफ पता चल रहा है कि परफेक्ट है, तो ये परफेक्ट ही होगा। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हालांकि कोई वर्क तो है नहीं, लेकिन ग्रामर के रूल के हिसाब से हमें पढ़ना है तो इसको भी जोड़ लेते हैं। और थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। टेंसेस जिसका 3 टाइप होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को कहते हैं हम लोग वर्तमान, पास्ट को भूत, फ्यूचर को भविष्य। यानी प्रेजेंट टेंस में जो काम चल रहा है लगातार, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस हुआ। और पास्ट टेंस जो काम बीत चुका है, जो बीते हुए कल में जो चीज़ें हुई हैं वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला हो, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो फ्यूचर में होगा, अभी तो हुआ नहीं है, तो वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। और प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उस तरीके से पास्ट के भी 4 होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब के भी आगे का हम लोग देखते हैं। तो अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं विस्तार से। प्रेजेंट टेंस यानी जो कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, वर्तमान समय की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसके 4 टाइप हम लोग टाइप का नाम बताए थे। तो पहला था इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कार्य की इस टेंस की पहचान पहले जान लेते हैं हम लोग। तो पहचान होता है इसका कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। और इसका सेंटेंस का फॉर्म जान ले हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज।
डू या डज में जैसे डू जो होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ लगता है और डज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है। लेट्स गेट इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सेंटेंस, वह खाना खाता है, ये हो जाएगा ही ईट्स फूड। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल की जाती है। बाकी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस भी लगता है। सॉरी गाइस, भूल गई थी। और एस में जैसे होता है, यस जो होता है वो इसके बारे में मतलब एस लगता है। कुछ वर्ब के आगे एस लगता है, कुछ वर्ब के आगे एस लगता है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वह लिखती है, इसका हो जाएगा सी राइट्स। एक बात और, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है, प्लूरल वर्ब के साथ नहीं लगाया जाता है। अभी के लिए इतना ही, आगे पढ़ते हैं।